कुछ कमेंट्स इस तरीके से आते हैं कि आखिर वो कौन सा सिचुएशन होता है जिस टाइम में हमारी प्रेगनेंसी जो है वो ख़तरनाक बन सकती है। ओवरऑल इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ यूरिन इन्फेक्शन की। यूरिन इन्फेक्शन क्या होता है, ऐसा कौन सा कंडीशन है, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें बदलाव हमारे यूरिन करते टाइम उस एरिया में होती है जो हमारे बच्चे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, और ऐसा कौन सा कंडीशन है जब हमें डॉक्टर के पास मिलना चाहिए और हमारा इसका घरेलू उपचार क्या है, और हम खुद को ऐसा क्या करें कि हम बचा सकते हैं कि हमें यूरिन इन्फेक्शन बिल्कुल भी ना हो प्रेगनेंसी में। और मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ। वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, आप लास्ट तक वॉच कीजिए। वेलकम गाइज, मैं हूँ श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं गाइज आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा बेटा 2 साल का है और मैं इस चैनल पे अपनी प्रेगनेंसी शेयर करती हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक एक्सपीरियंस मॉम हूँ। देखिए, स्टार्टिंग से ये बात करते हैं कि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हो उसके बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो बार बार यूरिन पास करना, मतलब 25% जो है आप नॉर्मल डेज में यूरिन पास करने जाते हो और प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा आपका यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसकी स्मेल बढ़ जाती है और आप बार बार यूरिन करने जाने लगते हो। तो ये पूरी तरीके से नॉर्मल है अगर आप बार बार जा रहे हो। अब नॉर्मल कहाँ नहीं है, देखिए, आप जहाँ से यूरिन पास करते हैं वहाँ से एक दूसरे तरीके की महक आना, जो बदबू कहते हैं वो आना, या फिर वहाँ का जो स्किन है उसमें थोड़ी सी खुजली कह सकते हैं, खुजली आना, या फिर उसका कलर कुछ और रंग का हो जाना जो प्रेगनेंसी के पहले आपका बिल्कुल नहीं था, या फिर वहाँ से आप खुजली कर देते हो, वहाँ से थोड़ा पानी जैसा आना, पस जैसा आना। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है तो ये डेफिनेटली एक यूरिन इन्फेक्शन है। और यूरिन इन्फेक्शन होने के बाद आई थिंक जिस हिसाब से आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, आप घरेलू नुस्खा कोई भी नहीं अप्लाई कीजिए, आप डॉक्टर से मिलिए अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ कंटिन्यूअसली हो रही है, चाहे आप प्रेगनेंसी के किसी भी मंथ में हो। अब तो जिनको ऑलरेडी हो चुका है उनके लिए ये बात है वो डॉक्टर से मिले। आप नॉर्मल हैं, आपको नहीं हुआ है, तो आपके लिए ये है कि जब भी आप यूरिन पास करने जाती हैं तो वहाँ पे एक सूखा सा ड्राई टॉवेल रखिए। खासकर ये प्रेगनेंसी के टाइम में आप ज़रूर कीजिए। उस टॉवेल से आप अपने जहाँ से यूरिन पास करते हैं उस एरिया को ड्राई कीजिए। आप अगर ड्राई नहीं करोगे ना तो वहाँ से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप उस एरिया को ड्राई कीजिए और जो टॉवेल है वो हमेशा आप बाथरूम में ही रखिए, या फिर जहाँ पे आप जाती हैं यूरिन पास करने वहाँ पे ही आप रखिए। इसमें देखिए बहुत लोग शर्माने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर सिचुएशन बिगड़ जाएगी तो आप क्या करोगे, अगर यूरिन इन्फेक्शन हो गया तो आप क्या करोगे? तो शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे टॉवेल रख सकती हैं। मैं मेरी बात बताऊँ तो मैं सेम यही करती थी, मैं भी टॉवेल रखती थी जिससे मेरा जो वो एरिया है हमेशा क्लीन और ड्राई रहता था। तो कभी भी कुछ भी पस वगैरह आने की या खुजली होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रही। और आप लोग मोस्टली क्या कीजिए, आप अपने उस एरिया को हमेशा क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। हेयर रिमूव कीजिए, हेयर रिमूव आप किसी भी चीज़ से कीजिए। अगर आप क्रीम से करना चाहती हैं तो क्रीम थोड़ी सी प्रेगनेंसी में थोड़ा सा डर लगता है, अगर आप चाहें तो क्रीम से कर सकती हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रीम नॉर्मल सा जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, जो अच्छा क्रीम है, थोड़े से महंगे वाले प्रोडक्ट आप यूज़ कीजिए इस टाइम के लिए, एटलीस्ट प्रेगनेंसी के लिए। क्लीन रखेंगी तो वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ख़ासकर जब भी आप नहाती हैं तो आप वहाँ पे साबुन वगैरह से धोइए, अलग से उसे ड्राई करके रखिए। ये हो गई हमारे घरेलू उपचार, हम घर में क्या क्या कर सकते हैं, खुद को कैसे बचा सकते हैं यूरिन इन्फेक्शन से। और अगर यूरिन इन्फेक्शन किसी को भी हो जाती है, अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो आप समझ सकते हो वही तो एक रास्ता है। यूरिन जहाँ से पास करते हो वहीं पे सर्विक्स है, वहीं आपका यूट्रस है। तो अब आप समझ सकते हो कि ये आपके बच्चे के लिए कैसा साबित होगा। इसीलिए मैं यहाँ किसी को डराना नहीं चाह रही हूँ, जस्ट मैं प्रिकॉशंस लेने के तरीके आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।